हाय दोस्तों, कैसे हैं। स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं 51 से 99 तक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। टोटल क्वेश्चन नंबर है 49। क्योंकि मैं आदिकाल का बहुत पहले अगले वाले में एक एक से लेकर 50 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद है 51 से लेकर 99 तक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 49 है। आदिकालीन साहित्य आदिकालीन साहित्य है। तो 51 क्वेश्चन नंबर है। कामनी करे सनाने हेरत ही दृश्य हनहे पंचवाने। यह पंक्ति किस कवि की है? अमीर खुसरो की, विद्यापति, जयदेव, आसगू। तो आपका 51 का हो जाएगा जो है। यह पंक्तियां हैं विद्यापति की। कामिनी करे सनाने हेरत ही दृश्य हने पंचवाने। यह पंक्ति विद्यापति की है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 52 जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? जैन मत का प्रचार सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में हुआ था? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो 52 का हो जाएगा। सबसे ज्यादा जैन मत का प्रचार भारत में गुजरात में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जैन मत का सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार जो है गुजरात राज्य में हुआ था। 53 का है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमानुसार सही है? विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कुमार रासो। सेकंड पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, अमीर रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो। फोर्थ अमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो। तो 53 का आपका हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कुमार रासो। इनमें से क्रमानुसार सही है। अगला है 54। सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमशः है। सिद्धों व नाथों की संख्या क्रमशः है बताना है इसमें आपको। 84, 9, 9, 84, 84, 6, 6, 84। तो इसमें से आपको बताना है कि मैं पहले भी बता चुकी थी कि नाथों की संख्या अगर समझ में नहीं आए तो ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। न से नाथ, नाथ 9 संख्या है और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। 9 से नाथ 9 ऐसे। 55 इसका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये 84 और 9 सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है और नाथों की संख्या 9 मानी गई है। हमेशा ध्यान देना है। पहले सिद्ध पूछा है तो सिद्ध का बताना है। सेकंड ऑप्शन नाथ का पूछा है तो नाथ का बचाना है। इसमें ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा कि पहले 9 इधर सेकंड में जैसे दिया है ना कि 9 फिर 84, ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना पहले किसका पूछा है फिर किसका पूछा है। 55 उपदेश रसायन रास के लेखक हैं जिनदसूरी, धनपाल, पुष्पदंत, स्वयंभू। तो 55 का आपका हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास के लेखक हैं जिनदत्त सूरी। 55। अगला है 56 शावकाचार की रचना कब हुई? 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी। तो 56 का आपका हो जाएगा 933। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 933 ईस्वी में शावकाचार की रचना हुई थी। अगला है 57 है। आलाखंड के रचयिता हैं। आलाखंड के रचयिता हैं चंद्रबरदाई, जगनीक, स्वयंभू, शिवानंद। तो आपका हो जाएगा जगनीक हो जाएगा क्योंकि आलाखंड के जगनीक हैं। चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज रासो के हैं। अब भ्रंश के स्वयंभू हैं। तो इस तरीके से याद रखना है। जगनीक आलाखंड के रचयिता हैं। अगला 58 पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल। पाहुड़ दोहा के रचनाकाल जो है वह राम सिंह है। सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा पाहुड़ दोहा। राम जी के बारे में पाहुड़ पाँव किसके पढ़ना चाहिए? राम जी का पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं पाहुड़ राम सिंह। अगला है 59 वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ दास, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, स्वयंभू। 59 का हो जाएगा आपका 3 ज्योतिश्वर ठाकुर। ट्रिक से याद करने का है। रत्न रत्न उसी में चमकेगा जहां ज्योति होगी। इस तरीके से
हम आसानी से याद करने का एक ट्रिक है, रत्न ज्योति, रत्नों में ज्योति चमकती है, तो इससे क्या है कि जल्दी से याद होता है। रत्नाकर, बड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 का है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो। 60 का आपका है, सेकेंड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसे लिखा है चंद्रबरदाई ने। अगला है 61 है, श्रावकाचार के रचयिता हैं, श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जो इंदु। तो 61 में हो जाएगा आपका देवसेन। श्रावकाचार फर्स्ट हो जाएगा। श्रावकाचार के रचयिता हैं देवसेन, श्रावकाचार देवसेन। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? हिंदी मैथिली में बताना है। मैथिली के कवि है ना विद्यापति। पदावली, वड़ रत्नाकर, राउरवेल, प्राकृतिक पेंगलम। 62 का हो जाएगा पदावली। पदावली किसकी है? विद्यापति की है। तो ध्यान देना है, मैथिली में लिखने वाले जो हैं सबसे प्रसिद्ध कवि पदावली और विद्यापति हैं। विद्यापति। मैथिली भाषा जो है वह बिहार की भाषा है। मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, ये सब बिहार की भाषा है। तो पदावली आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 63, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। 63 का आपका हो जाएगा रासो साहित्य, फोर्थ हो जाएगा। रासो साहित्य की रचना जो है आदिकाल में सबसे अधिक हुई थी। उसी रासो काल में ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो भी लिखा था, जिसे महाकाव्य की उपाधि मिली है। इस तरीके से 64, जल्हड़ कौन था? जल्हड़ कौन था? चंद्रबरदाई का पुत्र, पृथ्वीराज का मित्र, चंद्रबरदाई का भाई, पृथ्वीराज का सेनापति। इसमें 64 का हो जाएगा चंद्रबरदाई का पुत्र। इसमें एक पंक्तियां भी है, जल्लड़ हाथ दई चले, इस तरीके से है। तो उसमें दिया है कि पृथ्वीराज जब बहुत ही परेशानी में थे, मुसीबत में थे, तो अपना काम काज, अपना लेखनी सब कुछ अपने पुत्र जल्लड़ को सौंप कर चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज के साथ युद्ध के लिए चले जाते हैं। तो जल्लड़ उनके पुत्र का नाम है। अगला है 65, कडप्पा ने कुल ग्रंथ लिखे हैं। कडप्पा ने कुल ग्रंथ कितने लिखे हैं? इसमें आपका हो जाएगा 74, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 74। अगला है आपका विजयपाल रासो की भाषा है। विजयपाल की भाषा बताना है। डिंगल, पिंगल, अभ्रंश, प्राकृतिक। विजयपाल की भाषा 66 का है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डिंगल। डिंगल भाषा जो है वो रासो में ज्यादा करके प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा का प्रयोग रासो में। अगला है विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? 67 है, सूफी, शैव, वैष्णव, शाक्य। इसमें आपका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा शैव। विद्यापति शैव मत के अनुयायी थे, शिव भक्त थे, शिव की उपासना ज्यादा करते थे, शैव मत के अनुयायी थे। 68 का आपका हो जाएगा छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? छंदों का अजायब घर, परमाल रासो, विशलदेव रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। 68 का आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा गया है। छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है 69, शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है। शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चर्या पद। तो इसमें शिलाओं पर लिखित ग्रंथ जो है वो 69 का आपका हो जाएगा राउरवेल है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। राउरवेल में शिलाओं पर लिखित ग्रंथ पाए गए हैं। अगला है दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया? दोहा का संपादन राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 70 का आपका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश का संपादन किया। राहुल जी ने किया है। जो सिद्ध
सिद्धों में आते हैं। अगला है 71, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वात्सल्य रस। 71 का हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा श्रृंगार रस। लेकिन विद्यापति की जो भी रचनाएं हैं उसे पढ़ने के बाद हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह भक्ति में लिखे हैं या श्रृंगारिक कवि हैं, तो इस तरीके से थोड़ा होता है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे क्या सस्ते हो गए हैं, मतलब कि वह भक्ति कवि नहीं बल्कि श्रृंगारिक रस के कवि हैं विद्यापति जी। 72, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? कितने हैं? 36, 36, 35, 59, 69। इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 69 है। पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग 69 है। अगला है आपका 73 नंबर है, सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसमें हो जाएगा चौथी सदी जो है, थर्ड वाला, सिद्धों का काल माना जाता है। चौथी सदी सिद्धों का काल माना जाता है। 74, खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया? खुसरो ने सितार, गिटार, बांसुरी, पखावज। तो खुसरो ने फर्स्ट है सितार का आविष्कार किया, क्योंकि खुसरो बहुत ही अच्छे संगीतकार भी थे और बहुत ही अच्छे वाद्य यंत्रक भी थे और बहुत ही सुखने और बहुत सारी जो उनकी पहेलियाँ, खुसरो की पहेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो खुसरो बड़े ही विद्वान थे। 75, खुसरो के गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, फोर्थ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा फर्स्ट हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो उनके गुरु थे। उनकी माँ जब पहली बार लेकर गई थी ननिहाल में, मतलब खुसरो को, तभी का उनसे मुलाकात हुई थी निजामुद्दीन औलिया से और तभी वो गुरु बन गए थे। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के बाद खुसरो ने यह निर्णय लिया कि मैं भी उन्हीं की मजार के पास, मेरी भी मृत्यु हो। और सच में 6 महीने बाद खुसरो की मृत्यु निजामुद्दीन औलिया के मजार के पास ही हो गई। ने अगला 36, शंभु रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम कथा का वर्णन है? जिसमें राम कथा का वर्णन है पौम चरियु, नागकुमार चरियु, संदेश रासक, परमात्मा प्रकाश। तो आपका इसमें स्वयंभू रचित जो ग्रंथ है वह पौयुम चरियु है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। पौम चरियु स्वयंभू रचित ग्रंथ है। अगला है एक पयुम चरियु शंभू ने लिखा है और एक रिट नेम चरियु। पयुम चरियु जो है वह आपको मैं बता देती हूँ कि राम जी के बारे में लिखा गया है। पयुम चरियु राम जी के बारे में और रिट नेम चरियु जो है वह कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है। इस तरीके से 77, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज राज चौहान, महाराणा प्रताप, अलाउद्दीन खिलजी। 77 का आपका हो जाएगा चंद बरदाई, सेकंड पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान, यह कवि चंद बरदाई पृथ्वीराज के दरबार में चंद बरदाई कवि भी थे और पृथ्वीराज चौहान जो थे वह चंद बरदाई को अपना मित्र भी समझते थे, कवि भी थे और युद्ध में उनके साथ उन्होंने बहुत सहयोग भी किया था, अपने प्राणों तक भी त्याग दिया था उन्होंने। अगला है 78, मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं विशाख दत्त भट्टनारायण, हर्षवर्धन शूद्रक। 78 का आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता हैं। 79, वज्रयान के अनुयायी कहलाते हैं सिद्ध, नाथ, वैष्णव, शाक्य। 79 का हो जाएगा, 79 का फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वज्रयान जो है वह सिद्धों को अनुयायी है, सिद्धों के वज्रयान हैं। अगला है 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक काल क्रमानुसार है? कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? सरप्पा, सबरपा, लुइपा, कडप्पा। सेकंड सबरपा, सरप्पा, कडप्पा, लुइपा। थर्ड लुइपा, सरहपा, कडप्पा, सबरपा। फोर्थ
सरपा, सबरपा, हड़प्पा, लुइपा। इसमें बताना है कि कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा, पहले सरहपा आते हैं, इसके बाद सबरपा, फिर लुइपा, फिर कड़प्पा आते हैं। क्रम के अनुसार यही करेक्ट है, सरहपा का स्थान पहला है। अगला है 81, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय। इसमें हो जाएगा 81 का आपका नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा की गई है। नारी की निंदा की गई है, नाथ संप्रदाय के है ना प्रवर्तक गोरखनाथ। 82, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृतिक पेंगलम, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति, पदावली, पद्मावत। 82 का हो जाएगा आपका पद्मावत। पद्मावत विद्यापति का पद्मावत है आपका, फोर्थ हो जाएगा पद्मावत। अगला है 83, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? किस भाषा में हुई? अपभ्रंश, बंगला, मैथिली, मागधी। तो आपका थर्ड हो जाएगा मैथिली, क्योंकि मैं इससे पहले भी बताई थी कि विद्यापति जो है मैथिली भाषा में लिखते हैं, ये बिहार की भाषा है, तो अपनी रचनाएं मैथिली में ही वो ज्यादा लिखते हैं। अगला 84 है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? खड़ी बोली का आदिकाल में खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। 84 का हो जाएगा खुसरो, क्योंकि खुसरो ने सबसे पहले आदिकाल में खुसरो ने ही खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अगला है, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? बताना किस कवि से जैन का संबंध नहीं है? स्वयंभू, धनपाल, जो इंदुई, विद्यापति। तो आपका 85 का जो हो जाएगा वह विद्यापति है। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से जैन धर्म का संबंध विद्यापति से नहीं है। अगला 86, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की है? आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, गोरखनाथ। 86 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो ने आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की है। अमीर खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो की जो बहुत सारी रचनाएं उन्होंने किया है, तो इस तरीके से मनोरंजक अमीर खुसरो का है। अगला 87 सुमेलित करना है, कौन सा है? विशलदेव रासो, उदयवंत, बुद्धिरास, शालिभद्र सूरी, चंदन बाला रास, नरपति नाला, गौतम स्वामी रास, आसगु। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 87 का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें मैं बता देती हूँ, जो विशल देव रासो है, विशल देव रासो जो है थर्ड हो जाएगा, नरपति नाला, बुद्धि रास, शालिभद्र सूरी, चंदन बाला रास, आसगु, गौतम स्वामी रास, उदयवंत। इस तरीके से आपका 88 नंबर है। 88 नंबर। अपभ्रंश साहित्य में काव्य शैलियां थी दोहा शैली, पद्धरिया शैली, गेय शैली, ए सभी। 88 का आपका हो जाएगा ए सभी। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ए सभी, क्योंकि अपभ्रंश में दोहा, पद्धरिया शैली का भी प्रयोग हुआ, गेय शैली का भी प्रयोग हुआ, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 89, खुसरो के ग्रंथों की संख्या बताई जाती है 100, 150, 120, 200। तो आपका 89 का हो जाएगा 100 बताई गई है। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है। 90 सुमेलित करना है, इसी में ध्यान से थोड़ा करना है। हमीर रासो, कुशल लाभ, परमाल रासो, प्रज्ञा तिलक, कच्छुली रास, जगनीक, ढोला मारूरा दुआ, सारंगधर। इसमें आपका हो जाएगा जो सेकंड हो जाएगा, सेकंड में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमीर रासो, सारंगधर, परमाल रासो, जगनीक, कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक और ढोला मारूला दुआ कुशल लाभ का हो जाएगा। अगला है आपका अगला 91 सुमेलित कीजिए, ये भी सुमेलित करना है। इसमें भी देखिए, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दुआ, भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश, कुशल लाभ, जय मयंक, जय चंद्रिका, मधुकर कवि। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन
आपका देखिए इसमें खुसरो की पहलियां, ये तो आराम से आप लगा लेंगे, अमीर खुसरो हो गया। ढोला मारूरा दुआ, ये भी आपको पता है कुशल लाभ का है। और जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार का है। जय मयंक जय चंद्रिका, ये मधुकर का है। 92 आपका है, खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया? खड़ी बोली, अवधि बोली, ब्रज ब्रज भाषा, मैथिली। 92 का हो जाएगा खड़ी बोली। 92 का खड़ी बोली। खुसरो ने काव्य भाषाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। ये भी खुसरो को पहला कवि भी माना जाता है खड़ी बोली का प्रयोग करता। अगला 93 है, डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है? राजस्थानी, गुजराती, बंगाली, मैथिली। आपका 93 का हो जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी, क्योंकि डिंगल भाषा का प्रयोग रासो ग्रंथों में ज्यादा किया गया, और जो डिंगल भाषा है वो राजस्थान में ज्यादा बोली जाती है, तो इसलिए राजस्थानी हो जाएगा। 94, डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक, रसिक, रास, रासो। 94 का आपका हो जाएगा सेकंड हो जाएगा रसिक, रसिक हो जाएगा। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से हुई है। कोई कोई रसिक से भी कहता है, कोई कोई रस से भी कहता है, कोई कोई रास से भी कहता है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा रसिक। आपका 94 का रसिक हो जाएगा। अगला है 95, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? डिंगल, पिंगल, अवहट्ट, देशज भाषा। 95 का आपका हो जाएगा पिंगल, सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा से पिंगल भाषा बनती है। 96, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहते हैं? कुशदंत, राम सिंह, शंभू, धनपाल। तो आपका 96 अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वह किसको कहा गया है? स्वयंभू को कहा गया है, क्योंकि स्वयंभू ने अपभ्रंश का शुरुआत की थी, तो इसलिए उसका वाल्मीकि भी स्वयंभू को ही माना जाता है। 97, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? विद्यापति, राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह, राजा भानु प्रताप सिंह। आपका 97 का हो जाएगा राजा शिव सिंह। राजा शिव सिंह सेकंड हो जाएगा राजा शिव सिंह। और विद्यापति स्वमाता अनुयायी भी थे, और राजा शिव सिंह के दरबार में भी वह कवि के रूप में रहते थे। 98, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? धनपाल की बताना। ढोला मारूरा दुआ, भविष्यत कहाँ, परमार्थ प्रकाश, महापुराण। तो 98 का आपका हो जाएगा भविष्यत प्रकाश, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा भविष्यत कहाँ। ढोला मारूरा दुआ तो कुशल लाभ का है, महापुराण। अगला 99, कुशल लाभ कौन थे? कुशल लाभ कौन थे? वीर गाथा काल के कवि, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता, एक जैन कवि, राम कथा के कवि। तो इसमें हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कुशल लाभ को माना गया। ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो कुशल जहाँ होता है, जहाँ लाभ होता है, जहाँ अच्छा काम होता है, तो वहाँ ढोलक बजती है। ढोला मारूरा दुहा, वहाँ दोहा गाए जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि थोड़ा आसानी से याद हो जाता है, और हमें भूलता नहीं है ये चीज़। एक दो बार देख लिए तो हमें आसानी से याद हो जाता है। तो मेरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 49 क्वेश्चन थे आदिकाल के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो।